क्या कभी किसी रिश्तेदार या पड़ोसी ने आपसे पूछा है कि आपके महीने की आमदनी कितनी है और इस सवाल को सुनकर आप शर्मिंदा हो गई हैं? तो समझ लीजिए ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको इस सवाल का जवाब तो नहीं देने वाली, बस मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि ये सवाल आपकी ज़िंदगी से सदा के लिए ख़त्म हो सकता है। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। सच बात ये है कि दिक्कत सवाल से नहीं होती, दिक्कत शुरू होती है आपके जवाब से। एक गलत जवाब आपकी इज्जत, आपकी प्राइवेसी और आपकी सालों की मेहनत को एक पल में बर्बाद कर सकता है। इसी बात को समझाने के लिए मैं आपको सुनाती हूँ एक छोटी सी कहानी, जिसे प्लीज़ बड़े ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको आगे कुछ समझ में आएगा। एक नौजवान लड़का राम, जो मिडिल क्लास परिवार से था, पढ़ने में बड़ा तेज था और मेहनती भी था। हर कक्षा में फर्स्ट आता था। उसका एक ही सपना था जिंदगी में बड़ा कुछ करने का। पढ़ाई करने के बाद उसने नौकरी की तैयारी की। 3-4 साल की मेहनत के बाद उसकी एक एमएनसी में नौकरी भी लग गई। तनख्वाह इतनी थी कि उसके घर का गुजारा बड़े अच्छे से चल जाता और भविष्य के लिए भी कुछ बचा लेता। एक दिन राम अपने परिवार के साथ किसी शादी में गया। शादी में सब अपने ही थे, कुछ रिश्तेदार और कुछ पड़ोसी भी थे। सबके सामने राम के चाचा ने राम से पूछा, बेटा अब तो तुम्हारी नौकरी एमएनसी में लग गई है, बताओ तो कितनी तनख्वाह मिलती है। राम एक पल के लिए रुका और फिर सोचा कि ये तो अपने ही है, इनसे क्या छुपाना, और राम ने अपनी सैलरी बता दी। बस अब यहीं से शुरुआत होती है। कुछ दिन बाद ही राम के पास लोगों के फ़ोन आने लगे। किसी को अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा चाहिए था, किसी को बिजनेस के लिए पैसा चाहिए था, किसी ने तो हंसते हंसते मजाक में ये भी बोल दिया, इतना पैसा है क्या करोगे, कुछ हमें भी दे दो। राम बड़ा परेशान था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। परेशान होने के कारण वो अपने पिता के पास गया और उन्हें सारी बातें बताई। पिता ने कुछ सोचकर समझाते हुए अपने बेटे से कहा, बेटा कुछ बातें ऐसी होती हैं जो किसी को नहीं बताई जाती, और जो बात मुंह से निकल जाती है वो बात बात नहीं रहती। राम को समझ आ चुका था कि बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बात है उसकी निजता की, उसकी इज्जत की और उसकी मेहनत की। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि लोग ये प्रश्न पूछते क्यों हैं। मेरे ख्याल से लोग अपनी या अपने बच्चों की तुलना आपके साथ कर रहे होते हैं। वो जानना चाहते हैं कि आप उनसे ज़्यादा कमा रहे हैं या उनसे कम। अगर आप उनसे ज़्यादा कमा रहे हैं तो उनकी नज़रों में आपकी हैसियत बढ़ जाती है, क्योंकि इस दुनिया में मान और सम्मान व्यवहार या चरित्र देखकर नहीं, हैसियत देखकर किया जाता है। अगर आप उनसे ज़्यादा कमा रहे हैं तो लोगों की उम्मीदें आपसे बढ़ जाती हैं, और कुछ तो यहाँ तक बोल देते हैं कि यार इतना कमा रहे हो, कुछ हमें भी दे दो। अगर आप उनसे कम कमा रहे हैं तो कुछ लोग आपको बेचारा बना देते हैं और बोलते हैं कि अभी तो संघर्ष कर रहा है। अब आते हैं उसी सवाल पर कि जब लोग आपकी आमदनी पूछें तो क्या जवाब दें। मैं आज आपको बता रही हूँ 4 तरीके। इन 4 तरीकों को अपनाकर आप अपनी प्राइवेसी को सेफ रख सकते हैं। नंबर 1, जब कोई पूछे तो आप सिंपल जवाब दीजिए कि बस भगवान की कृपा से सब अच्छा चल रहा है। इससे लोगों को लगेगा कि आपने उनकी बात को इग्नोर भी नहीं किया है और उनकी बेइज्जती भी नहीं की है, और आप सेफ रहेंगे, अपनी प्राइवेसी को भी सेफ रख पाएंगे। नंबर 2, आप उनसे सवाल के जवाब में सवाल कर सकती हैं कि अंकल बताइए आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, घाटा हो रहा है या मुनाफा। इससे ना बातों का रुख बदल जाएगा और उनका ध्यान आपकी इनकम की तरफ से हट जाएगा। नंबर 3, आप अपनी सैलरी कम बता सकती हैं, जिससे ना लोगों की दिलचस्पी आपके अंदर कम हो जाएगी। नंबर 4, आप बोल सकते हैं कि बस भगवान की कृपा से गुजारा चल रहा है, परंतु ना जुड़ कुछ नहीं रहा है। इससे कुछ लोग हंसेंगे, कुछ आपसे सहानुभूति जताएंगे, परंतु आप अपनी प्राइवेसी को सेफ रख पाओगे। इस तरह से ये 4 तरीके अपनाकर आप अपनी प्राइवेसी को सेफ रख सकते हो। यहाँ किसी की बेइज्जती करने का इरादा नहीं है, बस अपनी प्राइवेसी को सेफ रखने का तरीका है। जब आप अपनी पर्सनल बातें किसी को बता देते हैं ना, तो लोग आपकी कमजोरी का फ़ायदा उठाने लगते हैं और आपकी ज़िंदगी को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। इसीलिए हर इंसान को अपनी बाउंड्रीज तय करना बहुत ज़रूरी होता है। जो लोग सच में आपकी परवाह करते हैं ना,
वो आपसे आपकी आमदनी नहीं पूछते, वो केवल इतना जानना चाहते हैं कि आप खुश हैं या नहीं। जो लोग आपसे आपकी आमदनी पूछती है ना, वो अपने खुद के अहम को संतुष्ट कर रही होती हैं। इसीलिए हर इंसान को अपनी बाउंड्रीज तय करना जरूरी है, नहीं तो लोग आपकी ज़िंदगी में ताक झांक करेंगे, छोटी छोटी बातों के लिए आपको जवाबदेह बना देंगे और छोटी छोटी बातों का जवाब देते देते आप इतने परेशान हो जाओगे कि आपके मन की शांति पूरी तरह से भंग हो जाएगी। अब वापस चलते हैं राम के पास। राम ने इस घटना से सीखा कि आगे से वो किसी को भी अपनी आमदनी नहीं बताएगा। अब जब भी कोई राम से पूछता है कि बेटा कितना कमा रहे हो, तो राम का एक ही जवाब होता कि आपके आशीर्वाद से सब ठीक चल रहा है। लोग बात बदल कर राम से पूछते, पर राम का हमेशा एक ही जवाब होता। धीरे धीरे सब ने राम से पूछना बंद कर दिया और जो लोग राम से पैसे मांगते थे उन्होंने भी राम से बातचीत बंद कर दी, क्योंकि उनकी समझ में आ चुका था कि अब कुछ नहीं मिलने वाला। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? और अगर किसी ने आपसे आपकी आमदनी के बारे में पूछा है तो आपने क्या जवाब दिया है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।